हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन, और इस चैप्टर में हम कई टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। हमने ओम का नियम लिखवा दिया है, सिद्ध करवा दिया है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक हम समाप्त कर चुके हैं। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत चालकता क्या होती है, ये सब हमने आपको याद करा दिया है। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको किलोवाट घंटा अथवा यूनिट। तो देखिए, आज का टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है ये? देखिए बेटे, जैसे ये कोई तार है, विद्युत तार, ठीक है, आपने इसको बैटरी से जोड़ा और इसमें करंट सप्लाई किया, चार्ज सप्लाई किया, ठीक है। तो जब इस तार को बैटरी से जोड़कर तार में धारा भेजी जाएगी, तो बैटरी द्वारा इस तार में धारा भेजने में या आवेश प्रवाहित करने में जितना कार्य किया जाएगा वो उस बैटरी की कहलाएगी वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, देखिए ऐसे, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। जैसे ये कोई तार है, इस तार को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया मैंने इस बैटरी से, ठीक है बेटे। अब सपोज कीजिए बैटरी का ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया बेटे। यहां से इस बैटरी का विभवांतर हमने मान लिया बेटा V। अब सपोज कीजिए यहां से इसमें जो है हमने जब वोल्टेज V लगाएंगे तो तार में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रवाहित होने लगे। आपको पहले भी पढ़ाया था मैंने इसी चैप्टर में। और जो धारा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में ऐसे धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, ये वैद्युत धारा प्रवाहित होनी, ये आवेश प्रवाहित हो रहा है और ये धारा प्रवाहित हो रही है। ये आवेशित कण चल रहे हैं, आवेशित कणों के गतिशील होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा को हमने कह दिया I। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है? देखिए, किसी भी बैटरी द्वारा किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उस बैटरी की वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। अगेन रिवाइज, किसी बैटरी द्वारा किसी तार में आवेश प्रवाहित करने में जितना कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उस बैटरी में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे वैद्युत ऊर्जा को? W से। क्यों करते हैं? क्योंकि जो वैद्युत ऊर्जा है एक तरह से बैटरी द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य मींस वर्क, W। तो इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बेटे, अब देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको। जैसे यहां से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी भेजेंगे इस बैटरी से इसके अंदर, तो जो यहां से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो इसमें इलेक्ट्रिक हीट में चेंज हो जाएगी। मींस जब यहां से विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होगी तो वो तार में ऊष्मा के रूप में बदल जाएगी। ये कैसे कह रहा हूं मैं? देखिए, जब तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं उच्च विभव वाले सिरे की ओर। वे इलेक्ट्रॉन्स धनायनों से बार बार टकराते हैं और कुछ समय पश्चात एक नियत वेग प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं अपवाह वेग। इस स्थिति में तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और आप कुछ समय में देखते हैं कि तार हल्का सा गर्म होने लगता है। मींस ये हुआ, गर्म हो गया अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगी। अर्थात जो बैटरी की विद्युत ऊर्जा है वो तार में जाकर ऊष्मा के रूप में चेंज होने लगती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करने के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे टोस्टर होता है जिसमें टोस्ट बनाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से लगाया उसको, और वो जो टोस्ट है हीट उत्पन्न करके जो टोस्ट, ब्रेड का टोस्ट बना रहे हैं, तो वो गर्म होने लगता है। ऐसे ही पानी गर्म करने की रोड, जब उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे आप रोड को, तो रोड गर्म हो जाएगी और पानी को गर्म कर देगी, पानी में हीट उत्पन्न करेगी। तो जो उसे बाहर से सप्लाई मिल रही है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जो वो चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो हो रही है इलेक्ट्रिक हीट में, विद्युत ऊष्मा के रूप में बदल रही है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे विद्युत ऊर्जा जो है जब किसी तार में प्रवाहित होती है तो वो विद्युत ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार बल्ब में जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो वो भी ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में प्रवाहित, हीट के रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊष्मा में बदल के बताया मैंने। देखिए, इसका विद्युत ऊर्जा के ऊपर अगर न्यूमेरिकल
इलेक्ट्रिकल आता है तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप ये डायग्राम देखिए। अब हम विद्युत इस डायग्राम की सहायता से विद्युत ऊर्जा का व्यंजक निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए बच्चों, तार के सिरों के बीच कितना विभवांतर लगाया हमने, V। अब विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। यहां से W को अलग कर लो बेटे, विद्युत ऊर्जा को, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। मीन्स विद्युत ऊर्जा का सूत्र आ गया W बराबर V इंटू Q। ये जब लगेगा जब हमें पता है बैटरी का विभवांतर और बैटरी से निकलने वाला आवेश पता हो, तो आप बैटरी की विद्युत ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं W बराबर V इंटू Q लगाकर, ठीक है बेटे। अगर हमें आवेश नहीं दिया, धारा दी है, तो क्या करना है, आवेश को धारा के रूप में बदल लेंगे। इसी चैप्टर में पहला हेडिंग पढ़ाया था विद्युत धारा, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि वैद्युत धारा पढ़ाया था इसी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। वैद्युत धारा I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो बेटे यहां से देखिए Q बराबर हो जाएगा IT, Q बराबर IT। ये बेटा यहां रख दो तो देखिए विद्युत ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा ये बेटे यहां कर रहा हूं मैं, अब W बराबर हो जाएगा V इंटू Q के रिप्लेस आप लिख सकते हैं IT। तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला दूसरा बन गया बेटे W बराबर VIT। इसको पहले ही कह दो आप, ठीक है। ये मेन सूत्र हो गया, इसकी सहायता से हमने एक फॉर्मूला ये बना दिया, Q के रिप्लेस IT रख दिया, तो W बराबर VIT। ये वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। ये जब अप्लाई होगा जब विभवांतर दिया है, धारा दिया है और समय दिया है जिस समय के लिए विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ठीक है बच्चों। तो W बराबर VIT अप्लाई करके आप विद्युत ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको दिया है कि चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसका प्रतिरोध R है, बड़ा R, तो आपको क्या करना होगा, जो विभवांतर है उसको R के रूप में चेंज कर देंगे। ओम ने बताया था ओम का नियम, ओम का नियम बेटे, ओम का नियम आपको याद होगा प्रतिरोध के बारे में, R बराबर होता है V अपॉन I बराबर कांस्टेंट। ये तो था बेटे ओम का नियम, ठीक है। तो R बराबर V अपॉन I लगाओ तो यहां से जो है V का मान आ जाएगा V बराबर IR, V बराबर IR। ये विभवांतर का फॉर्मूला हो गया धारा और प्रतिरोध के रूप में। ये जो V बराबर IR है बेटे, इसको यहां पे रख दो तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा W बराबर IR गुना IT। मीन्स ये आ जाता है W इज इक्वल टू I इंटू I स्क्वायर RT। तो ये वैद्युत ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला आ गया बेटे, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है बेटे। एक और बनाएंगे, उसके लिए आप I का मान निकाल लो। यहां से देखिए, यहां से I का मान बैठेगा बेटे, इसको इधर ले जाइए। I बराबर बैठेगा, चूंकि I बराबर होगा V अपॉन R, I बराबर V अपॉन R। ये जो I का मान है बच्चों, इसको यहां पर रख दो, इसे उठाओ यहां ले आओ, तो देखिए विद्युत ऊर्जा का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, W इज इक्वल टू I के रिप्लेस आपने रख दिया बेटे V अपॉन R, स्क्वायर हो रहा है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए और इनटू में RT। तो ये हो जाता है बच्चों W इज इक्वल टू, स्क्वायर ओपन करिए, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो विद्युत ऊर्जा का एक फॉर्मूला ये आ गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये विद्युत ऊर्जा का तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो आपने देखा बेटे विद्युत ऊर्जा के तीन सूत्र। पहला W बराबर VIT कब अप्लाई होगा, जब सवाल में विभवांतर, धारा और समय दिया है, तो विद्युत ऊर्जा आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए क्वेश्चन में कहा एक चालक तार के सिरों के बीच बैटरी द्वारा 10 वोल्ट का विभवांतर लगाया। V बराबर कितना लगाया बेटे, 10 वोल्ट। यदि इस तार में 5 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित हो, I बराबर 5 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित हो, T बराबर 2 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लगेंगे, आपने देख लिया क्वेश्चन में क्या दिया है, V दिया है, I दिया है, T दिया है, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा W इज इक्वल टू VIT। इसे अप्लाई करके विद्युत ऊर्जा का मान निकल जाएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा आ जाएगी यहां पर 10 पंजे 50 दूनी 100, अर्थात W बराबर आ जाएगा 100 जूल। ऊर्जा काय में नापते हैं बच्चों, जूल में, तो W बराबर VIT लगाया, 100 जूल आंसर पाया, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर क्वेश्चन में हमें प्रतिरोध दिया हो, विभवांतर ना दिया हो, तार का प्रतिरोध दिया है, तो आपको क्या करना है, जो विभवांतर होता है उसको आप प्रतिरोध के रूप में चेंज कर लेंगे। प्रतिरोध के फॉर्मूले से, जो प्रतिरोध का फॉर्मूला ओम के नियम से अप्लाई होता है, वो है R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहां से आप देखते हैं बच्चों V बराबर क्या हो जाएगा बेटे, इसको इधर ले आइए, तो V बराबर IR, V बराबर IR। R I माने तार में बहने वाली धारा, R माने तार का प्रतिरोध। ये जो मान है बच्चों यहां पर रख दो, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, V के रिप्लेस आपने रख दिया IR,
और गुना IT। तो विद्युत ऊर्जा का अगला फॉर्मूला बन गया W बराबर I² RT। ये जब अप्लाई होगा अगर क्वेश्चन में धारा, प्रतिरोध और समय दिया है और विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है तो आपको लगाना है W बराबर I² RT। ठीक है बेटे, आगे देखिए, अगर सवाल में विभवांतर और प्रतिरोध दिया हो, ठीक है, ये क्वेश्चन की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। आप उसमें देखेंगे पहले गिवन जो दिया है, फिर उस बेस का आप ऊर्जा का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में V दिया है, R दिया है, विभवांतर और प्रतिरोध देके तब विद्युत ऊर्जा पूछी है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है V²/R × T। कैसे आया, I को खोल दिया हमने, देखे I बराबर बैठेगा, इसको इधर ले आइए तो I बराबर हो जाएगा V/R। ये जो I का मान है V/R, इसको यहां पर रख देंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा V/R का होल स्क्वायर इंटू RT। मीन्स W इक्वल टू, अब देखिए V²/R² इंटू RT, एक R से एक R खत्म, तो W इक्वल टू आ जाता है बेटा V²/R × T। ये विद्युत ऊर्जा का तीसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है बेटे, तो मैं समझता हूं विद्युत ऊर्जा का टॉपिक आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने अभी भी इस टॉपिक को अच्छी प्रकार नहीं समझ पाए हैं वे एक बार और समझ लीजिए, मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखते चलें इसको। ठीक है, अगर हम इन तीनों को एक साथ लिखें तो देखिए बेटे ऐसे लिखे जाएंगे। विद्युत ऊर्जा के तीनों फॉर्मूले देखो ये बन गए हैं बेटे। W इक्वल टू VIT, विभवांतर, धारा और समय देने पर ऊर्जा। W इक्वल टू I² RT, धारा, प्रतिरोध और समय देने पर ऊर्जा। W इक्वल टू V²/R × T, विभवांतर, प्रतिरोध और समय देने पर ऊर्जा। तो ये विद्युत ऊर्जा के तीनों फॉर्मूले हो गए बेटे। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि तार में उत्पन्न ऊष्मा की भी गणना कीजिए, तो ऊष्मा निकालने के लिए जब ऊर्जा को ऊष्मा में बदलना हो तो कक्षा 11 में जाना पड़ेगा। कक्षा 11 में ऊष्मा गतिकी वाले चैप्टर में, हीट डायनामिक्स में, मैंने आपको यह बताया था तार में क्यों ऊष्मा प्रवाहित हो रही हो तो उस ऊष्मा को प्रवाहित करने में कार्य होता है W बराबर J × Q। W बराबर J × Q, ऊष्मा को कार्य में बदलने के लिए या ऊष्मा को ऊर्जा में बदलने के लिए J से गुणा कर देते हैं। J का नाम क्या है, J बोला जाता है परिवर्तन गुणांक, परिवर्तन गुणांक। और बेटे इसकी वैल्यू होती है J की 4.18 जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी या 4.2। ठीक है, जब यहां 5 से ज्यादा होता है तो एक अंक इधर जोड़ जाता है, 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है बेटे, तो अगर आपको बच्चों इसको W के सूत्र को Q के रूप में चेंज करना है तो देखिएगा आप, ध्यान देखिए बेटे, Q इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए तो W/J, और J मैंने अभी बताया J का मान 4.18 या 4.2। तो मीन्स अगर कार्य को आपको ऊष्मा में बदलना है, W को Q में चेंज करना है तो J से भाग करना पड़ेगा। अगर W को Q में चेंज करना है तो J से भाग करेंगे और J की वैल्यू क्या होती है 4.18 या 4.2। तो बेटा देखिए ऊष्मा के सूत्र बन गए Q इक्वल टू, ऊष्मा को आप Q से भी लिख सकते हैं, हीट बड़ा H भी लिख देते हैं, यहां पर Q के रिप्लेस बड़ा H भी आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऊष्मा को किस निर्देशांक से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो Q इक्वल टू W/J, W का मान रख दो बेटे VIT/J का मान 4.18 या 4.2। एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा हो गया बेटे I² RT/4.18, तीसरा फॉर्मूला दूसरा बन गया बेटे। और तीसरा ये हो जाएगा V²/R × T/4.18। तो ये आपने देखा ऊष्मा के 3 सूत्र बन गए। ठीक है, ये 3 सूत्र विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अप्लाई होंगे, ये 3 सूत्र हो गए ऊष्मा ज्ञात करने के लिए। मैं अपेक्षा करता हूं ये टॉपिक आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक है बच्चों हमारा विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। ठीक है बेटे, तो अब इसे समझे। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं शक्ति को बेटा P से, बड़ा P से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होती है विद्युत शक्ति, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के प्रवाहित होने की दर, ऊर्जा के प्रवाहित होने की दर, दर मतलब समय से भाग कर दो, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के प्रवाहित होने की दर उस परिपथ की शक्ति कहलाती है या वैद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है बेटे, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई बेटे। और फॉर्मूला बना दो बच्चों, फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू, बनाइए, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के, ऊर्जा मतलब W,
के प्रवाहित होने की दर, दर ये रहा देखिए, प्रवाहित होने की दर, दर मतलब टाइम से भाग कर दो, अपॉन टी आ गया। क्या कहलाती है बच्चों? उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहलाती है। और मात्रक हो जाएगा, W का मात्रक होता है जूल, टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया बेटे जूल प्रति सेकंड। ये जो मैंने बात बताई, ये बताई थी वैज्ञानिक वाट ने, तो इसलिए जूल प्रति सेकंड का दूसरा नाम वाट भी कह सकते हैं। तो विद्युत शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड या वाट होता है। मींस 1 जूल पर सेकंड बराबर होता है बेटे 1 वाट के। ये विद्युत शक्ति आ गई बेटे, ठीक है। परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के प्रवाहित होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, ठीक है। विद्युत शक्ति को आप प्रैक्टिकली समझिए, जैसे जो हमारे इस रूम में सपोज कीजिए 50 वाट का पंखा लग रहा है, 50 वाट का पंखा, तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि ये जो 50 वाट का पंखा है, मतलब इस पंखे की शक्ति 50 वाट है। अर्थात जब इसको चलाएंगे तो ये प्रति सेकंड वैद्युत परिपथ में 50 जूल ऊर्जा की खपत करेगा। कैसे बच्चों? देखिए 50 वाट का मतलब 50 जूल पर सेकंड, ठीक है। और अगर हम इसको वैद्युत परिपथ में लगा दें तो ये प्रति सेकंड 50 जूल वैद्युत ऊर्जा की खपत करेगा, खर्च करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपके घर में कोई ट्यूबलाइट है, सपोज कीजिए वो 20 वाट की है, अर्थात 20 जूल पर सेकंड, अर्थात वह ट्यूबलाइट प्रति सेकंड 20 जूल एनर्जी लेगी, विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगी, ठीक है बेटे। तो आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकली भी और डेफिनेशन भी इसकी आप यहां से बना सकते हैं, ठीक है बेटे। कैसे? किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के प्रवाहित होने की दर, आप जो भी परिभाषा बनाएं वो फॉर्मूलों की सहायता से बनाएं तो वे हमेशा याद रहती हैं, रटनी नहीं पड़ती, ठीक है, एक बार में पेपर तक याद। तो किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के प्रवाहित होने की दर उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक जूल पर सेकंड या वाट होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके मैं आपको और भी फॉर्मूले बता देता हूं। विद्युत शक्ति का एक सूत्र ये बन जाएगा, W के मान आप रख दीजिए। W के मैंने अभी 3 फॉर्मूले बनवाए थे। W इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है बेटा VIT, और अपोन में देखो क्या है बेटे T, T से T गया तो विद्युत शक्ति का एक सूत्र आ गया P बराबर VI, ठीक है बेटे। दूसरा P बराबर W का दूसरा सूत्र था I²RT, देखिए अभी लिखवाए थे मैंने इससे पीछे, आप देख लो बेटे एक बार। W इज इक्वल टू I²RT, और अपोन में क्या है बेटा T, T से T गया तो विद्युत शक्ति का एक सूत्र आ गया P बराबर I²R, ठीक है बेटे। एक सूत्र P बराबर बन जाएगा तीसरा, W का ये भी आया था V²/R इंटू T, तो और अपोन में क्या है बेटे T, T से T गया तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला आ गया P बराबर V²/R। तो आपने देखा विद्युत शक्ति के इस प्रकार 3 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से? P बराबर VI, ठीक है। 3 क्या बेटे, 4 हो गए वैसे। एक तो ये हो गया P बराबर W/T, बेसिक सूत्र जिसको हमने डेफिनेशन से बनाया है, या ये कह दो जिस सूत्र की सहायता से हमने अपनी डेफिनेशन बनाई है शक्ति की, ठीक है। तो एक तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, और बच्चों 3 ये हो गए, P बराबर VI, P बराबर I²R और P बराबर V²/R। देखिए बेटे, ये न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होंगे, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। यदि किसी परिपथ में वोल्टेज और धारा दी है, ठीक है, और शक्ति पूछी है उस परिपथ की, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे P बराबर VI। अगर किसी परिपथ में धारा और प्रतिरोध दिया है कि उस परिपथ में इतने प्रतिरोध लगा है, और शक्ति पूछी है, तो आपको लगाना है P बराबर I²R। I4 धारा, R4 प्रतिरोध देने पर फॉर्मूला P बराबर I²R। यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान और उस परिपथ के सिरों के बीच जो बैटरी जुड़ी है उसका वोल्टेज दिया हो, तो फॉर्मूला लगेगा P बराबर V²/R, V वोल्टेज और R रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ठीक है बेटे। तो ये शक्ति के सूत्र हो गए। तीनों का जो आंसर आएगा वो वाट में लिखना है आपको, ठीक है, चाहे इससे निकाल रहे हैं चाहे इससे, चाहे इससे। मात्रक क्या होगा बेटे? वाट। शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट और मेगावाट भी होता है, अश्व शक्ति भी होता है, ठीक है। आपको ये मात्रक भी याद होने चाहिए बेटे। शक्ति के जो बड़े मात्रक होते हैं, नोट में लिखवा रहा हूं मैं, शक्ति का मात्रक कहीं कहीं पे आपको मिलता है किलोवाट। तो जब भी किलोवाट में मिले तो उसको आप वाट में चेंज कर लेना। 1 किलोवाट बराबर होते हैं 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। बेटे शॉर्ट फॉर्म में किलोवाट को ऐसे लिख देते हैं KW और वाट को W,
ठीक है बेटे। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, और अगर शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है तो उसको नापते हैं मेगावाट में। ठीक है बेटे, मेगावाट, और मेगावाट होते हैं 10 की घात 6 वाट। अगर शक्ति हॉर्स पावर में दी है एचपी में, ठीक है, एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति बोलते हैं इसको, हॉर्स पावर। देखिए बेटे एचपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। तो ये सब बच्चों आपको याद होने चाहिए। 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 मेगावाट 10 की घात 6 वाट, एक अश्व शक्ति 746 वाट। तो ये विद्युत शक्ति के मात्रक हो गए, ये विद्युत शक्ति के फॉर्मूले हो गए, और ये विद्युत शक्ति की डेफिनेशन हो गई। प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बता दिया कि विद्युत शक्ति मतलब परिपथ में प्रति सेकंड, विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत हो रही है, इसकी मात्रा विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है बच्चों, परिपथ में जितने एपरेटस ज्यादा जुड़े होंगे, सिंप्लीफाई है, उतनी शक्ति की खपत ज्यादा होगी। देखिए अगर आप अपने घर में विद्युत सप्लाई नाप रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि विभिन्न यंत्र कितनी कितनी शक्ति ले रहे हैं, तो इसके लिए आप एक नोट अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा या अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए घरों में जो विद्युत एपरेटस जुड़े होते हैं वे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। और बच्चों याद रखना, समांतर क्रम में वोल्टेज सबके लिए बराबर होती है। क्या बताया मैंने? समांतर क्रम में वोल्टेज प्रत्येक एपरेटस के लिए बराबर ली जाती है। जैसे सपोज कीजिए किसी घर में 220 वोल्ट पर सप्लाई हो रही है, अर्थात उस घर में पंखा 220 वोल्ट पर चल रहा है, उस घर में बल्ब 220 वोल्ट पर जल रहा है, उस घर में टीवी 220 वोल्ट पर चल रहा है। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है बेटे, तो इस फॉर्मूले से आप विद्युत शक्ति निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है बेटे 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट, अथवा 1 यूनिट, किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट क्या होती है? इसको शॉर्ट फॉर्म, इसको BTU भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये क्या होती है बेटे? किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन 1 नंबर का याद कर लीजिए, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए अगर खाली बात कर रहे हैं किलोवाट की, तो अभी बताया इससे पिछले टॉपिक में किलोवाट शक्ति का मात्रक होता है, लेकिन अगर हम शक्ति को टाइम के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, किलोवाट घंटा, तो किलोवाट तो शक्ति हो गई और गुना घंटा मतलब टाइम हो गया, तो इसका मतलब हम नाप रहे हैं विद्युत ऊर्जा को। तो किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अच्छे अच्छे बच्चे नहीं बता पाते हैं इस बात को, तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है और किलोवाट शक्ति का मात्रक होता है। तो 1 किलोवाट घंटा क्या होती है, इसको आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी परिपथ में 1 घंटे में, देखिए 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है बेटे? 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। अगर किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में 1 किलोवाट की शक्ति खर्च हो रही हो, अगर किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में 1 किलोवाट की शक्ति खर्च हो रही है, तो उस परिपथ की विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहलाती है। ठीक है, अब जो घरों में जो विद्युत सप्लाई मापी जाती है, घरों में विद्युत का खर्च नापा जाता है, वो यूनिटों के आधार पर ही मापा जाता है। ये तो पता ही होगा आपको। देखिए जब बिजली का बिल आता है तो उसमें यूनिट का मूल्य निकल के आता है। यूनिट का मूल्य, 1 यूनिट का मूल्य सपोज कीजिए 6 रुपये है, और आपने घर में 1 महीने में 60 यूनिट लाइट फूकी या 100 यूनिट लाइट फूकी, तो 100 गुना 6, 600 रुपये आपके घर का बिल आ गया। तो किलोवाट घंटा या यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है ऊर्जा का। इसी मात्रक की सहायता से विद्युत ऊर्जा का मूल्य मापा जाता है। ठीक है, ये जो यूनिट है इसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा का मूल्य, कितना मूल्य हुआ, कितना खर्च हुआ है ना, पर मंथ कितना बिल आया, वो इसी के आधार पर मापा जाता है। और इसके मान कितना होता है उसके लिए मैंने अभी बताया 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। 1 किलोवाट का मतलब होता है बेटे 1000 वाट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है बेटे, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 1 घंटे का मतलब 3600 सेकेंड। या इसको आप लिख सकते हैं 1000
वाट को लिख देते हैं बेटे, अभी बताया था 1 जूल पर सेकंड बराबर होता है 1 वाट के। तो जहां वाट लिख रहा है उसके रिप्लेस आप ये भी लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, और गुना में 3600 सेकंड तो है ही भाई। अब आप देखते हैं बच्चों, सेकंड से सेकंड का कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा 36 गुना पावर देखिए 1 2 3 4 5, 36 गुना 10 की घात 5 जूल, ये आ गया। या इसे आप कह दो बेटे, एक अंक और इधर ले आइए पॉइंट, तो 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल आ गया। किसका मान? 1 किलोवाट घंटे का मान, किलोवाट घंटा, K फॉर किलो, W फॉर वाट, H फॉर आवर। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। या 1 यूनिट का मान अगर आपसे पूछे कोई, तो 1 यूनिट का मतलब 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल होता है। मैं समझता हूं आपके ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किलोवाट घंटा क्या है, ये यूनिट क्या है, तो अब आप किसी को भी बता सकते हैं। बेटे आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। इससे आगे अगले लेक्चर में हम आपको कार्बन प्रतिरोध वर्णकोड क्या होता है